तो गाइस जैसा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हमें मिले थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था। उन्होंने ये बोला था कि भाई मुझे रिक्वेस्ट चाहिए, मैंने काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं लेकर आ रहा। ये चीज़ें काफ़ी आपको पता होंगी, बट अगर आपको रिस्पॉन्स या अगर आपको मैसेज करना बात करें तो आप हमारे लिंक्डइन पे आके मैसेज कर सकते हो प्रॉपरली। आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रॉपर मिलेगा। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मेरा नंबर वगैरह ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हो, जिससे आपको मेरा कम्युनिकेशन डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खान एक्सप्लोइट। टुडे आई विल डिस्कस द न्यू टॉपिक्स ऑफ कंटेंट साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक आज टुडे कवर द HR साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि HR का क्या क्वेश्चन है, HR का कोई आपका टेक्निकल क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। वो पूछना चाहते हैं कि आपका मतलब डेडिकेशन, नॉलेज, स्किल, कम्युनिकेशन कितना बेटर है, टीम कोलेबोरेशन और इस टाइप से जो बाकी जितनी सारी चीज़ें रहेंगी उस टॉपिक पे वो क्लियर करते हैं। HR का माइंडसेट ऐसा होता है। ठीक है, आप ये सब सारी चीज़ें आप काफ़ी जल्दी समझ जाओगे। और मैंने पूरा प्रॉपरली कवर किया। आज मैंने टॉप 30 क्वेश्चन लिए जो HR आई थी। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, इजी टू इजी, हार्ड टू हार्ड पूरे कवर किया मैंने। एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली कवर किया भाई। कोई अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उठाया मैंने, कुछ ऐसे भी उठाए जिन्होंने क्वेश्चन ऑलरेडी आई थिंक मुझे लगता है HR के माइंडसेट में जितना क्वेश्चन आता है इससे बाकी अलावा कोई नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करने पॉइंट्स टॉप 30 HR इंटरव्यू क्वेश्चन एज आंसर साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल लाइक यू आर स्टूडेंट इज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स ओनली, ये है। ठीक है, और अनदर स्टूडेंट नहीं कर सकता। देखो कोई प्रोफेशनली हो, कोई भी हो कर सकता है, बट हाँ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चन है रिलेटेड आज के क्वेश्चन HR। ओके, बट फर्स्ट क्वेश्चन HR का ये होता है हमेशा एनी आप कभी भी इंटरव्यू देना, फॉर एग्जाम्पल या आपका एक्सपीरियंस हो जाए, फ्रेशर हो जाए, इन द अनदर पर्सन, एनी पर्सन। HR का फर्स्ट क्वेश्चन का जो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इस दिस आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बट सेम आंसर। ओके, बट इस जो आंसर होता है इनको हमें देना कैसे है, ये चीज़ें आपको पता बहुत अच्छे तरीके से आना होना चाहिए कि आपको पता कैसे होना चाहिए। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको मैं एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट के अंदर प्रॉपरली सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। ठीक है, हेजिटेशन नहीं करना, प्रॉपरली आंसर स्टेप बाय स्टेप सब आंसर दे देना। ठीक है, हो सकता है ये मेरा जो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मेरे पास जैसे एक साल का ऑलरेडी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है प्लस कॉलेज लाइफ है, तो मैं प्रॉपरली अपने लिए बनाया है। ऐसा नहीं कि ये सबका अपना अपना होता है। देखो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आपको जैसे ऐड करना ग्रीटिंग वर्ड एंड नेक्स्ट में इंट्रोडक्शन हो सकता है एजुकेशन और एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फिर नेक्स्ट एजुकेशन दे सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अचीवमेंट में कह सकते हो लाइक आपने इंटर्नशिप किया, ट्रेनिंग लिया, ऐसे लाइक कुछ कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल फॉर एग्जांपल आपने जो भी स्किल ट्रेनिंग में किया है, न्यू टेक्नोलॉजी पे किया, कौन कौन टेक्नोलॉजी में आपको नॉलेज है, उस टाइप के आप ये क्वेश्चन को आंसर देना है। ठीक है, बट आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा अच्छा खासा आई थिंक मुझे लगता है एक्सप्लेन करना चाहिए। हाउ टू नेक्स्ट इन द हाउ टू जस्टिफाई द प्रैक्टिकल एंड द एक्सपोजर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मतलब स्टेप में फाइंड करना है कि हाउ टू यूज एंड द रियल वर्ड। आपने इंटर्नशिप में ट्रेनिंग किया था, प्रॉपरली क्या क्या यूज किया था, कैसे किया था, उसको एक्सप्लेन करना। हाउ टू जस्टिफाई हाउज यू आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड चैलेंज, इस टाइप की जितनी और फाइनल में आपको अपनी स्ट्रेंथ और करियर गोल बताना है। फॉर एग्जांपल योर स्ट्रेंथ क्या है, फॉर माई स्ट्रेंथ आर द साइबर सिक्योरिटी, लर्निंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड अडॉप्टेबिलिटी, द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द रेगुलर इम्प्रूविंग माई सिक्योरिटी स्किल या माई स्किल थ्रू द साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, प्रैक्टिकल सिक्योरिटी इन दिस टाइप्स के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैसे करना है, स्टार्ट करना है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून एनी टाइम। ओके, एज अ थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंप्रेशन के लिए बहुत बेटर फील होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट मीन्स अगर मेरा नाम आपका नाम कुछ और है, XYZ लगा सकते हो, जैसे माई नेम इज़ मोहम्मद राशिद, आप लगा सकते हो माई नेम इज़ Khan Exploit and Hackers, any your name. Okay, and I am final year Bachelor of Computer Application student at XYZ University Dehradun along with his my academic journey. अब यहाँ पे you are change this keyword like you are
I am final year student, I am second year student, I am first year student, as fresher. For example, this is you are apply the internship. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटर्नशिप वाले इंटरव्यू में बैठते तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा लाइक कीवर्ड. तो आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हम फाइनल, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट, आई एम सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट देहरादून, एट दिल्ली, एट ABC XYZ University Dehradun and Delhi. Along with is my academic journey, I have gained around 1 years of experience. I have my 1 years and 6 month and 3 month internship experience and hands-on experience, cybersecurity domain and developer domain and another domain with Hex Infosec Private Limited. एट जो कंपनी नेम आप चूज कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो माई कंपनी ABC इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड एंड द डेवलपर कंपनी. आई वर्कड ऑन साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस introduction and education and the experience. Final at the next is the experience. During my experience, this is my experience, 3-month internship and the 4-month and the 1 year of experience. I have developed hands-on experience and the web application security and the AppSec and the defensive any types of your security and the development and the vulnerability assessment, penetration testing. You are the development and the application and the next network security and the application security and the security reporting. I have worked with a tool Bob Suite and another you are. I have working the types of operating system using like Linux, Android and MacBook, window as within the using the like tool using tool Bob Suite and Mac, Nuclei, Nikto. There's a lots of types, but I have understanding the OWASP top 10. I am understanding that there's a lots of programming language, the depth and the topic. I have understand the DSA question. Your developer and the cybersecurity specialization, there's a lots of types of question. Okay, but your next top 10 as a Linux concept and the cybersecurity, and the next step you are the justify, bro. How to justify and I am skill level and problem solve, identify the vulnerability as a next, and the practical exposure and the justify at the Hex Infosec Private Limited and the XYZ Infosec Private Limited. I worked on the identify vulnerability. आप जो जो काम किए हो, जो जो काम नहीं किए वो सारी चीज़ें आप बताओ. मतलब कहने मैंने क्या किया. आई हैव डेवलप द लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट. आप बता सकते हो आइडेंटिफाई किए. अब मैं आई एम हैकर, आई हैव वर्क ऑन द आइडेंटिफाई द vulnerability, analyze the impact and the preparing for detailed security report with proper dedication and the recommendation. This practical exposure helped me in improving my technical knowledge, problem solving skill and understanding the real world security challenge. This is the one of the best step lines. This practical exposure helped my improve my this practical exposure helped me my technical knowledge and problem solving skill understanding for the real world challenge. These are steps you complete, but you are our impression best. You as a strength and the career goal. This is my career goal. I am a professional hacker, my goal, and a professional I am developer and DevOps engineer. I am security researcher. This is my career goal. Okay, but your strength, my strength are the continue learning. This is a career goal is better, but your dedication, bro. आपको करियर के लिए बहुत बेटर है. आपको करियर में मुझे ये करना है, रिसर्चर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ठीक है. बट यो ब्रो उसका इफेक्टिवनेस कितने शिद्दत से आप चाहते हो कि मैं मेहनत कितना अच्छा करता हूँ, वो चीज़ें. माई स्टूडेंट्स आर कंटिन्यू लर्निंग. जो आप मतलब कि मैं प्रॉपरली अपना कंटिन्यू लर्निंग करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ. एनालिटिक थिंकिंग मतलब मेरी बहुत बेटर लेवल की थिंकिंग है एंड एबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब कि अडॉप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी. लाइक मतलब कि आप ऐसा नहीं होता कहीं नई टेक्नोलॉजी जब काम करना पड़े तो ये ऐसा नहीं होता कि आप कहीं कहते हो मैं नहीं कर सकता ये टेक्नोलॉजी. यू आर अडॉप्टेबिलिटी. आप नई टेक्नोलॉजी पर जल्दी बहुत जल्दी कैपेबल हो जाते काम करने के लिए. आई रेगुलरली और आप क्या कर आप आई रेगुलरली इम्प्रूव माई स्किल थ्रू साइबर सिक्योरिटी लैब्स. मतलब आप किसके थ्रू अपनी आप स्किल को इम्प्रूव करते हो. फॉर एग्जाम्पल आई रेगुलरली इम्प्रूव माई स्किल थ्रू साइबर सिक्योरिटी लैब, रिसर्च पेपर एंड द प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग. एंड आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी वेयर एंड अप्लाई कैन. That's your career goal. Okay, as your opportunity, I can apply my cybersecurity knowledge, contribute to the organization.
फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई किया हूँ साइबर सिक्योरिटी के लिए, नॉलेज है, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में और ग्रोथ करना चाहता हूँ मैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए, जैसे ठीक है फॉर एग्जाम्पल एज अ ग्रोथ एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल। ओके, अगर ये क्वेश्चन को आपको लग रहा है नहीं दिस क्वेश्चन आई एम डिफाइन यू नॉट अंडरस्टैंड दिस अ लॉन्ग टॉप पॉइंट साइडिंग ओनली ब्रो फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप एंड द फिफ्थ स्टेप, देयर इज लॉट्स ऑफ स्टेप्स ओनली एडिंग द स्मॉल कीवर्ड। फर्स्ट जैसे ग्रीटिंग में आप बोल सकते हो आई एम गुड मॉर्निंग, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इंट्रोडक्शन में अपनी चीज़ों के बारे में बताना है, आई एम माई नेम इज़ मोहम्मद राशिद, मतलब अपना नाम बताना है, फिर आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन वगैरह आप बता सकते हो, मैं आपकी ट्रेनिंग किया ये बता सकते हो। फिनिश डजंट मैटर ब्रो, आपको एक्सप्लेन करना है, इस इजी क्वेश्चन है ब्रो। एट द नेक्स्ट स्टेप एज अ स्किल एंड एक्सपीरियंस, यू हैव एक्सपीरियंस लाइक cyber security and developer knowledge any learning a programming language and experience have a 3-month training application as like you question solve। okay but अगर एक पॉइंट से क्रिएट होता ब्रो हमारे पास इतनी थिंकिंग है नहीं, हमें क्या करना है क्वेश्चन को और शॉर्ट करिए, तो दिस इज अ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट ऑन द 30 seconds interview version like you are explaining this question only 30 minutes for good morning, good afternoon, thank you for giving me this opportunity, my name is Mohammad Rashi, I am final year bachelor of computer BCA student at Tula Aswith is the Dehradun and I have around 1 year's experience cyber security domain with the Hacks Infosec Private Limited. I have hands-on experience vulnerability assessment, application security, web application security testing, penetration testing and the security reporting. I have worked on the tool Bob Suite and Map there's a lot of the work so along with is having the strong understanding the WASP top 10 along मतलब इसके साथ में या और हैविंग मेरे पास स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है वास्प टॉप 10 के अंदर लिनक्स नेटवर्क कॉन्सेप्ट एंड डूइंग माई एक्सपीरियंस आई हैव आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एनालाइज द रिस्क एंड प्रोवाइड द रिमेडिएशन रिकमेंडेशन। आई एम ए क्विक लर्नर, मतलब मैं एक बहुत स्पीडली में नॉलेज को गेन करता हूँ एंड अनदर पर्सन कंपेयर टू अनदर पर्सन गेन टू द बहुत क्विकली, मतलब बहुत कम टाइम पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं गेन कर लेता हूँ, लर्न कर लेता हूँ एंड विथ इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट माई वन ऑफ द बेस्ट माइंड सेट माई लाइक माई गोल इज़ द बिल्ड माई करियर एंड द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इन मैं चाहता हूँ कि माई गोल इज़ बिल्ड, मैं अपने जो मेरा अपनी लाइफ है मैं प्रोफेशनल लाइफ में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल में करना चाहूँ, कंट्रीब्यूट टू वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपना जो कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल जो आई हैव नॉलेज साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड कंट्रीब्यूट योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने स्कूल को मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाहता हूँ और कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ऐसा आप ये तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक 100% HR का होता, फर्स्ट क्वेश्चन ये होता, तो अब फर्स्ट का इंप्रेशन बहुत बेटर होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज अ लॉट्स ऑफ योर स्टेप। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉइंट्स की क्रिएट करूँ तो HR कभी ये नहीं, HR डज नॉट वांट टू योर क्वेश्चन इज अ लॉन्ग, ओनली HR want to question is a shortly and impressive and the imperative। फॉर एग्जाम्पल मतलब आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए बहुत बेटर लेवल का होना चाहिए, ईजी टू एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और कितने आप बेटर लेवल का एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब आप कम टॉपिक को कम समय में बहुत अच्छे लेवल कितने टॉपिक अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। बस वाई डिड यू चूज़ साइबर सिक्योरिटी एज ए करियर, मतलब आपने साइबर सिक्योरिटी करियर में क्यों चूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल ओके आपको आंसर ऐसे देना, ये नहीं कि आई एम चूज दिस साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लेन लाइक साइबर सिक्योरिटी इज़ द बेस्ट एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज दिस इज़ द लॉन्ग। ओके ये नहीं मतलब इसमें पढ़ना बहुत अच्छा पड़ता है, हैकिंग इज़ द कीवर्ड, मेरा मन था, मुझे करना चाहिए था, मुझे किसी ने बताया था। डजन या दिस इज़ नॉट क्वेश्चन HR रिक्वायर, HR ओनली require your impression and you have importance of के अंदर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आई चूज साइबर सिक्योरिटी बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अ ग्रोथिंग, ये टेक्नोलॉजी जो है मैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ग्रोथिंग है, रैपिडली है एंड सिक्योरिटी हैज़ बिकम इज द क्रिटिकल रिक्वायरमेंट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है
हर कंपनी को नॉलेज बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। हर कंपनी चाहती है मेरे पास क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर एज एक्सपर्ट हैकर मेरे पास होना चाहिए, ताकि मेरा डाटा सेफ रहे। माई ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेफ ट्रस्टेबल। I enjoy understanding the system, finding vulnerability. I enjoy the अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम एंड फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटी। मतलब मैं बहुत इंजॉय लाइफ, मतलब मैं बहुत बेटर फील करता हूँ जब मैं सिस्टम को फाइंडिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइंड वल्नरेबिलिटी करता हूँ। एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूविंग देयर सिक्योरिटी पोस्चर। मतलब कि जो एज लाइक हेल्प मैं करना चाहता हूँ इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन की जो पोस्चर है, जो रोल है कॉर्पोरेट की, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं अपनी चीज़ों को देना चाहता हूँ, जो मुझे नॉलेज मैं उनको सिक्योर करना चाहता हूँ। एज लाइक कुछ आई वॉन्ट टू सिक्योर एज अ कंपनी। ओके, why should we hire you? This is the one of the most important soft question HR. Why should you hire you? मैं आपको क्यों हायर करूं? फॉर एग्जाम्पल इज ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। वाई शुड यू हायर? मैं आपको क्यों हायर करूं? तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आई एम बेस्ट, आई एम गुड, आई एम अदर पर्सन से मैं बहुत बेटर हूँ। भाई जब आप अदर स्टूडेंट से नहीं मिले तो आप कैसे बता सकते हो? फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक जॉब के लिए, या फॉर एग्जांपल जो भी जॉब है साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड देन देयर इज अ लॉट्स ऑफ टाइप, बट ऐसा थोड़ी ना आप भी अपने कॉलेज के या आप तो ऐसा थोड़ी ना सब बंदे के स्किल लेवल पता कर सकते हो। डज नहीं कर सकते ब्रो। तो आपको सिंपल में ऐसे देना है, यू शुड हायर मी। मतलब आप कैसे हायर करोगे मुझे, ऐसा भी कह सकते हो, यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव बोथ एकेडमिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर। मतलब हमें एकेडमिक हमारे पास एकेडमिक की नॉलेज है, आई हैव बोथ, मतलब कि मुझे दो काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। बोथ यानी काफ़ी, मतलब एज लाइक 1 2 3 ऐसा हो सकता है, 1 नहीं होता, ओनली नो सिंगल। आई हैव सिंगल एकेडमिक नॉलेज, नो, आई हैव बोथ एकेडमिक नॉलेज, आई प्रैक्टिकल एक्सपोजर, आई हैव एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड द सिक्योरिटी एनालिस्ट। आई एम क्विक लर्नर, अडॉप्टेबल। मतलब मैं बहुत कम टाइम पे नॉलेज गेन करता हूँ, ये मैंने प्रीवियस टाइम अभी जस्ट बताया। एंड अडॉप्टेबल एज एन रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग माई स्किल। आई एम क्विक लर्नर अडॉप्टेबल, एंड रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग माई स्किल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस? तो माई स्ट्रेंथ आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड द कंटिन्यू लर्निंग, डेडिकेशन एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट quick to new technology. I always focus on the improving my technical and professional skill. This is my interest, bro. Strength. This is my strength. My strength are problem solving ability, continue learning and dedication, and ability to adopt new technology. I always focus on that technical and professional skill. And what is your problem? But bro, ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ जब आप एक्सप्लेन करते टाइम आपको एटलीस्ट 5 to 6 सेकंड का पॉज लेना है, थिंकिंग करना है, ऐसा कि मतलब इम्प्रेशन के लिए, ताकि एचआर को लगे नहीं इसको, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसको अभी तक जो इसकी वीकनेस पॉइंट है उन्होंने फुल कर दिया होगा, ठीक है। बट एनी पर्सन के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बट आपको अपनी प्रॉब्लम को ये नहीं बताना है कि मैं आई एम नॉट हैंडल एज अ प्रेशर, आई एम नॉट बेस्ट, आई एम नॉट गुड, आई एम फेलर. This is not a right answer. This is the right answer. Sometimes I focus on deeply technical detail. I focus deeply and technical detail. मतलब मैं फोकस बहुत ज़्यादा डेप्थ में टेक्निकल के स्किल के करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिलीवर, मतलब मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिलीवर क्वालिटी वर्क. हाउएवर आई एम इम्प्रूविंग माई टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड द मेंटेन बोथ क्वालिटी इफिशियंसी. मतलब मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है इनसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और बोथ मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और इफिशियंसी भी. ये sometimes I focus on the deeply in detail because I want to deliver quality work.
however I am improving my time management skill and both improving both quality and efficiently. This is the right question. And the next question, one of the best, like why should you select you over another candidate. फॉर एग्जाम्पल इसमें ये कहना चाहता है वाई शुड वी सेलेक्ट, मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूँ अनदर कैंडिडेट के अलावा। आप यहाँ पे एक चीज़ थिंक करो, एचआर ने आपसे इसी वर्ड में बात को पूछा है कि मैं एक अनदर कैंडिडेट और तुम में मैं तुम्हें क्यों चूज़ करूँ। आई बिलीव इट आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। आई बिलीव माई कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल आई हैव मतलब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस आई एम लर्निंग एटीट्यूड मेक मी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव my combination of skill like I have academic knowledge and practical hands-on experience, cyber security expert, cyber security knowledge and learning attitude. I have learning attitude make me a strong candidate. I am a strong student. I focus on only completing the task. I am focused not only a task but I also understanding the problem and finding the effectively solution. This is the right question. Why should we hire you over other candidate? This is the right question. Okay, and next question, why do you want to join our company? इस क्वेश्चन मतलब आपको क्यों ज्वाइन करना है ये हमारी कंपनी का, ऐसा कह सकते हो। इसका जो इजी वर्ड में आंसर होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं इंग्लिश को नहीं कन्वर्ट करना चाहता कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, आप कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो ऐसा आपके पास नहीं कि आप भी ऐसे मत बताना प्लीज़ कि मेरे पास पैसे कमी है, मेरे पास नॉलेज ये नहीं था, आपके ये है वो है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे ये इसने बताया कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे बहुत रिक्वायरमेंट है, मेरे पास पैसे नहीं है, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम बट यू वांट टू। आपको ऐसे बताना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू जॉइन योर कंपनी, आई वांट टू जॉइन योर कंपनी बिकॉज इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी वर्क रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी मतलब आपकी जो कंपनी है बहुत बेटर वर्क को प्रोवाइड कर रही है, लाइक रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी बिकॉज इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल experience professional and contribute my cyber security knowledge while growing professionally. What do you know about our company? What do you know about company? इसका जो राइट आंसर होने वाला है योर कंपनी, मतलब आप मेरे कंपनी के बारे में क्या जानते हो, ऐसा भी कैसे मेरे बारे में क्या जानते हो। एज लाइक कुछ व्हाट डू यू वांट, आप हमारे बारे में क्या जानते हो, आप क्या करना चाहते हो। एज लाइक कुछ थिंकिंग, ऐसा नहीं कि राइटली ओनली दिस इज अ कीवर्ड राइट एज योर एचआर व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, ऐसा डिस्कस टाइम बिल्कुल नहीं होगा। ओनली यू आर थिंक अबाउट, नॉट यू रीड, ओनली यू आर रीड आंसर, नॉट ए रटना। आपको ब्रदर रटना नहीं है दिस क्वेश्चन को, आपको ओनली समझना है। दिस इज द लॉजिक ऑफ क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। योर कंपनी इज वर्किंग इन अ टेक्निकल डोमेन, मतलब आपकी जो कंपनी है, फर्स्ट में आई एम साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, ओके माई थिंकिंग आई एम साइबर सिक्योरिटी एंड डेवलपर। योर कंपनी इज वर्किंग इन द टेक्निकल डोमेन, फोकस ऑन द डिलीवरी द क्वालिटी सोल्यूशन, मतलब आपकी जो कंपनी है वर्क करती है टेक्नोलॉजी डोमेन पे और फोकस करती है कितना मैं बेटर डिलीवर कर सकूँ क्वालिटी का सोल्यूशन। Your company is working technology domain and focus your deliver the content delivery content solution, delivery quality solution. I appreciate your company growth and opportunity. I appreciate यानी मैं आया इसलिए ताकि अप्रिशिएट लाइक मतलब मैं बहुत क्यूरियोसिटी वाले कीवर्ड जैसे होते हैं, आई थिंक मुझे नहीं लग पता इसका हिंदी में कीवर्ड क्या कहता है। आई अप्रिसिएट योर कंपनी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब कि क्यूरियोसिटी हुई। आई अप्रिसिएट योर कंपनी ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड्स योर प्रोफेशनल टू लर्न एंड कंट्रीब्यूट। एंड नेक्स्ट, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर द जॉब चेंज, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज,
क्या आप जॉब को चेंज करने, फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी वेयर आई एम एक्सपैंड माई नॉलेज। अगर आपको जॉब को चेंज करना, फॉर एग्जांपल वाई इज लुकिंग फॉर जॉब चेंज, अगर आपको जॉब चेंज करनी हो, एज लाइक कुछ क्वेश्चन, ठीक है, वाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज, आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू अपॉर्चुनिटी, आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू अपॉर्चुनिटी। जैसे आपको कोई नई जगह पे ले जाए तो आपको ऐसे बता सकते हो आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब मैंने एक नई अपॉर्चुनिटी या नए अच्छी चीज़ें देखा, नई अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन एक्सपेंड माई नॉलेज, मतलब मैं आई कैन एक्सपेंड माई नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। वर्क ऑन चैलेंज, जो भी चैलेंज है उसमें काम करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, मतलब जो भी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, चैलेंज है, उसे मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। एंड ग्रो प्रोफेशनली, और मैं ग्रो होना चाहता हूँ प्रोफेशनली। एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस एट हैक्स इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड, मतलब यू आर एक्सप्लेन दिस हैक्सी एंड एबीसी कंपनी योर एक्सप्लेनेशन, मतलब आपने एक्सपीरियंस में क्या काम किया, कैसे किया। तो एट दिस इज अ माई पर्सनल क्वेश्चन, एट हैक्स इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड आई वर्क ऑन द साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटी एंड द एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, application security and application reporting and application I gain the practical, yes I am gain the practical knowledge, experience, identify the vulnerability, understanding security risk, suggestion, remediation and the recommendation। okay, फॉर एग्जाम्पल मतलब आपने उस कंपनी में क्या किया, कैसे किया, और क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और आपने उससे सीखा क्या, मेन पॉइंट्स, और आपने जो लाइक जो हार्ड प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जांपल एज अ डेप्थ प्रॉब्लम था, आपने उसको कैसे सॉल्व किया, हाउ टू यूज थिंकिंग, दिस आर द टॉप्स। ओके, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आपने जो लर्न किया एक्सपीरियंस को, क्या लर्न किया, योर एक्सपीरियंस, हाउ डू यू एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस। okay, I learn how cyber security work, real environment, I am learning the real environment, how to analyze the vulnerability, combination of finding the prepare reporting and the follow the professional security टेस्टिंग एंड द मेथोडोलॉजी, मतलब आपने उससे क्या एक्सपीरियंस में क्या पढ़ा, क्या रीड किया। मैंने इन दिस क्वेश्चन प्रीवियस वाले मैंने क्वेश्चन में अच्छा खासा बताया था कि आपको क्या लर्न किया उसको भी बताना है, ठीक है। आई लर्न हाउ, आपने कैसे लर्न किया, साइबर सिक्योरिटी कैसे लर्न किया। आई लर्न हाउ साइबर सिक्योरिटी वर्क इन द रियल वर्ल्ड, रियल इन्वायरमेंट, हाउ टू एनालाइज द वल्नरेबिलिटी, कम्युनिकेट, फाइंडिंग, प्रिपेयर, मतलब there is not, I am not explain this a right keyword, I am real word, and so this is my thinking bro. Reporting and the follow the professional security testing methodology, describe your biggest achievement. This is question, what is your life, professional life biggest, your achievement, like biggest achievement. My biggest achievement is gaining practical cyber security experience, मतलब हमारी जो बिगेस्ट अचीवमेंट है, मैंने जो गेन किया है प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है, और कंट्रीब्यूट और कंटिन्यू माय BCA स्टडी, और मैंने साथ में विथ इन माय कंटिन्यू लर्निंग BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टडीज, आई इम्प्रूव माय टेक्निकल स्किल एंड वर्किंग ऑन रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी असेसमेंट एंड द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, मतलब आप अपने आप को, वेयर डू यू योर सेल्फ आफ्टर 5 years, मतलब आप अपने आप को 5 साल में कहाँ तक देखना चाहते हो। एज लाइक कुछ दिस इज द राइट क्वेश्चन, ओके, मतलब एज ये दिस इज HR क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, मतलब आप आफ्टर टाइम आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हो, एज लाइक एज अ प्रोफेशनल, एज अ रिस्पॉन्सिबल। इसका बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं मुझे खुद की कंपनी खोलना 5 साल में, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ओके, और योर ओपिनियन भी हो सकता है। दिस इज फॉर एग्जांपल I am only 3 years work your company and next years I am start your startup cyber security and next other मतलब there's a lot, but after 5 years I see myself as a experienced cyber security professional। मैं अपने आप को एक देखना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनली साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस होना चाहता हूँ और हैंडल द एडवांस सिक्योरिटी
assessment मतलब as advanced problem solving and advanced security assessment, continuous security improvement and taking the leadership responsibility. This is the right question, bro. Not explain a long. After 5 years, I see myself experience my security professional handle the advanced security assessment and contribute the security improvement and taking leadership opportunity. What are your career goal? मतलब आपको जो career goal है bro वो क्या है? My career goal is to become a skilled cyber security expert. My career goal is become a skilled cyber security expert with a strong knowledge of penetration testing. My career goal is to become a skilled cyber security expert with a strong knowledge to penetration testing. मतलब जो मेरा करियर गोल है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो साइबर सिक्योरिटी जो स्किल है उसको एक्सपर्ट लेवल का ले जाना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग नॉलेज करना चाहता हूँ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एप्लीकेशन सिक्योरिटी या रेड टीमिंग हो सकता है, सिक्योरिटी इंजीनियर एंड रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जो भी रिस्क है उसको कैसे मैनेज करते हैं. व्हाट मोटिवेट यू, मतलब आप कैसे मोटिवेट होते हो, व्हाट इज योर मोटिवेट, क्या है मोटिवेट, आपका तरीका क्या है मोटिवेशन होने का. दिस इज माई पर्सनल मोटिवेशन, लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, सॉल्विंग द critical problem and solving security challenge and improving my skill and motivate me. Learning new technology, solving the problem challenge and improve my technical skill and security skill motivate me. Are you comfortable working in team? Yes, I believe it. Yes, I am comfortable working in the team. Yes, I believe team important because I believe team is important because collaboration help solve a problem and discuss the problem solving types and effectively achievement is a better result. Okay, yes, I believe team is important. Yes, I believe team is important because collaboration help solving problem effectively and achieve better result. Are you comfortable working under pressure? Why do you handle under pressure? Yes, I handle under pressure prioritized task. मतलब आप जो अंडर प्रेशर आपको कैसे टास्क को हैंडल करोगे प्रो प्रेशर. यस, आई हैंडल द प्रेशर टास्क एंड प्रियोरिटी टास्क. जो टास्क को इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल कोई टास्क मुझे बहुत जल्दी डिलीवर करना है, उसको टास्क को जल्दी करना है, स्टे फोकस और फोकस करना है, मैनेजमेंट माई टाइम इफेक्टिवली. I handle the pressure effectively and the prioritized task and stay focused and managing the time effectively. How do you handle failure? How do you handle, मतलब आप जब फेल हो जाते हो कहीं हंटिंग करते हो, जब आप एग्जाम फेल हो, हाउ टू हैंडल, उसको कैसे करते हो. यस, आई कंसीडर द फेलर लर्निंग अपॉर्चुनिटी. आई कंसीडर द फेलर एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी. आई एनालाइज द मिस्टेक. I analyze my mistake, improve my approach and try to again better preparation. Okay, what is your biggest challenge? My biggest challenge was academic and balance academic and practical cybersecurity learning. I managed through proper planning and the consistent effort. माई बिगेस्ट चैलेंज, मेरा जो बिगेस्ट चैलेंज होता है कॉलेज का एकेडमी की जो जर्नी है उसे लाइक मैनेज करना एंड विथ इन एंड इंटर्नशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग. दिस इज अ साइबर सिक्योरिटी लर्निंग. आई मैनेज द थ्रू इज द प्रॉपर प्लानिंग एंड द कंसीडर इफर्ट. व्हाट आर योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है ब्रो? माई हॉबीज आर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी. देखो डजंट मैटर ब्रो कि आपको ये करना है, ये पॉइंट पे आपको एक चीज़ ये राइट करना है कि मुझे अगर ये पॉइंट अगर मैंने बोला, ये लाइन बोला कि मेरा जो लर्निंग है, माय हॉबीज़ आर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरिंग साइबर सिक्योरिटी टॉपिक, सॉल्विंग साइबर सिक्योरिटी चैलेंज एंड इम्प्रूविंग माई टेक्निकल स्किल. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट क्वेश्चन. बट आई एम लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी. अगर क्वेश्चन पूछ लिया वाई आर इन प्रीवियस टाइम, वाई आर जो लर्निंग न्यू स्किल, मतलब आपने प्रीवियस टाइम पे क्या लर्निंग किया न्यू टेक्नोलॉजी में, उस पे आप क्वेश्चन पूछ सकता है. तो आप
दिस इज द लॉट्स ऑफ पॉइंट्स बता सकते हैं. माई हॉबीज आर कुकिंग, माई हॉबीज आर क्रिकेट. अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप क्रिकेट कैसे खेलते हो सकता है क्रिकेट में आपको पूछ ले कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट बॉलर एंड बैटिंग, बट दिस इज माई प्रॉब्लम भाई, आई एम नॉट सी द क्रिकेट. ओके, माई hobbies are learning new technology. My hobbies are learning to new technology, exploring the cyber security topic and the solving the security challenge and improving my critical या technical या cyber security technical skill. What you make different from other, मतलब आप में और अदर में क्या डिफ्रेंशिएट. माई प्रैक्टिकल अप्रोच कंटिन्यू लर्निंग माइंडसेट, मतलब जो मेरा अप्रोच है माई प्रैक्टिकल माइंडसेट, सॉरी माई प्रैक्टिकल अप्रोच कंटिन्यू लर्निंग माइंडसेट एंड विलिंगनेस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मेक ए डिफरेंट. ये राइट क्वेश्चन, ये वाले पॉइंट थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा बेस्ट है. ठीक है, एंड माई प्रैक्टिकल अप्रोच कंटिन्यू लर्निंग माइंडसेट, दिस इज द राइट क्वेश्चन ब्रो. माई अप्रोच द टेक्निकल लर्निंग एंड द माइंडसेट एंड विलिंगनेस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मेक मी डिफरेंट. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, मतलब आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो. आई मैनेज माई टाइम सेटिंग द प्रियोरिटी टास्क, मैं अपने जो काम को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जिसकी प्रायोरिटी हाई है मैं उसको पहले काम करता हूँ. आई मैनेज माई टाइम सेटिंग प्रियोरिटी क्रिएटिंग शेड्यूल एंड फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट. ओके, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, मतलब एज लाइक अगर आपको रिलोकेशन में अदर चेंज किया जाए तो आप कैसे. आर यू कंफर्टेबल, फॉर एग्जांपल आपने देहरादून में रहे, ठीक है, इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, बट आपको नेक्स्ट में बोल दिया जाए राजस्थान में जॉब करने के लिए, तो आपको क्या लगेगा. दिस इज़ अ रिलोकेट, आपको जो लोकेशन है वो आपको नेक्स्ट लोकेशन पे दिया जाए. ठीक है, यस आई एम कंफर्टेबल विथ द रिलोकेशन बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विथ रिलोकेशन बिकॉज इट इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड लर्निंग. मतलब देखो आपको ऐसे बताना ना, जो न्यू अपॉर्चुनिटी है इट इज़ एज अ रिलोकेट बिकॉज इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड द लर्निंग. व्हाट इज़ द सैलरी एक्सपेक्टेशन, मतलब आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है. आप ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि माई एक्सपेक्टेशन इधर 2 लाख 10 लाख 30 लाख 1 करोड़ 10 करोड़. दिस इज़ अ बट एज अ प्रोफेशनल माई प्रियोरिटी टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी. एज ए प्रोफेशनल, जैसे एक प्रोफेशनल माई प्रियोरिटी टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी. माई जो प्रियोरिटी है, मैं जिस पे काम करने वाला हूँ, राइट अपॉर्चुनिटी जिस पे जॉब रोल पे है, एज अ वेयर वहाँ पर आई कैन लर्न कंट्रीब्यूट एंड ग्रो. मैं वहाँ पे जो लर्न करूँगा, वहाँ पे जो काम करूँगा, जो ग्रो होगी कंपनी. आई एम ओपन सैलरी पैकेज, आई एम ओपन टू ए सैलरी पैकेज बेस्ड ऑन द कंपनी स्टैंडर्ड. क्योंकि आज रियल वर्ल्ड में क्या है ना ब्रो, सारी कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड है सैलरी पैकेज का ब्रो. आई एम ओपन ए सैलरी पैकेज बेस्ड ऑन द कंपनी स्टैंडर्ड एंड माई स्किल. व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल. माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माई क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिस्टम वर्क. माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ आर माई क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम हाउ टू वर्क and ability to analyze the security problem logically. How to analyze, this is the next point sub question. How to analyze the security problem and logically. How do you keep yourself updated with the cyber security trend. How do you keep, मतलब आप कैसे जो yourself update with the cyber security trend, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड है उसको कैसे शांत में फॉलो करता है, ऐसा भी कह सकते हो. या हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेट साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड, आप कैसे अपने लर्निंग को अपडेट करते हो जो वास्प वगैरह लर्निंग पे निकलता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई फॉलो द ब्लॉग CV update and the OWASP resources, cyber security community and the practical platform practice and the platform try hack me and the hack the box. This is my opinion as a follow the cyber security blog and new update and the new publicly the CV and OWASP top 10 basically cover it and cyber security community में जो नए अपडेट आते हैं उनको एंड द प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म में जैसे हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, खान एक्सप्लॉइट. ओके, दिस इज माई अपडेटेड न्यू ट्रेंड
DNA. What you are the describe the three. Describe yourself in 3 word. अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया how do you explain yourself, only 3 keyword, only 3 word. Okay, how do you? First, dedicated. Okay, first dedicated and curious and adaptable. Adaptability यहाँ नहीं रहेगा, adaptable is better. ठीक है, adaptable is the meaning and the keyword. Okay, this is the best. What kinds of work environment do you prefer? मतलब आप किस environment में prefer करते हो ज़्यादा? I prefer a professional environment where is teamwork. I prefer a professional environment and the teamwork, learning, innovation and the knowledge sharing encouraged. Do you have any question? Yes, I have. There's a lots of question. This is my opinions. Yes, I have. Would like to know about the team structure. I would like to know. मैं चाहता हूँ कि जो अबाउट द टीम स्ट्रक्चर, आपकी जो कंपनी है टीम स्ट्रक्चर कैसा, टेक्नोलॉजी यूज, कौन सी टेक्नोलॉजी, हाउ टू यू यूज द टेक्नोलॉजी, अंडरलाइनिंग द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, दिस इज द रोल. कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटी है अगर मैं ये जॉब रोल में किया तो. व्हाई शुड यू इन्वेस्ट फ्रेशर, यंग फ्रेशर लाइक यू. वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रेशर यंगेस्ट. व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन फ्रेशर. मतलब जो कंपनी है वो फ्रेशर को कैसे, यंगेस्ट को कैसे, प्रोफेशनल को और इन्वेस्ट कैसे करती हैं. ठीक है, बिकॉज आई हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड विलिंगनेस टू लर्न कैन ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट ग्रोथ माई डेडिकेशन एंड प्रैक्टिकल स्किल. Okay, this is the one of the best and complete the 30 question, one of the best question solve. Okay, brother, please you continue learning cyber security, application security and there is अलग अलग security. ठीक है, but मेरा जो मेनली पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा. जैसे कि लाइक कि और बेटर लेवल का क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करते देते हैं. ठीक है, बट जितना हमने बताया इतने बहुत कवर हैं. बट हो सकता है मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर उसमें और 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर आऊँ जो बहुत बेटर लेवल का कवर करेंगे. ठीक है, ये टोटल साइबर सिक्योरिटी या साइबर एक्सपर्ट के क्वेश्चन है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.